इन किताबों को ढूंढ के उनका नामो निशान मिटा दिया। आग लगा दो ऐसी किताबों को, आग लगा दो। ओए आग क्यों लगानी है, छोड़ दो अहमदियत। इन दोनों भाइयों के नाम पहले गुलाम सिर्फ ओलो जी उन्हें क्या जरा तुम समझ हो ना कि गुलाम अहमद करके हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम है। गुलाम सिर्फ हिंदुस्तान की रस्म व आदत के तौर पर ज्यादा कर दिया गया था। हिंदुस्तान में रस्म चली आती है कि लोग मुरक्कब नाम रखते हैं, या लो मुरक्कब। नहीं, इसका मतलब कहने का ये है कि गुलाम अहमद का मतलब ये कोई ना समझे कि ये अहमद के गुलाम। हाँ जी, ठीक है ना। दूसरी दलील आपके इस पेशगोई का मिस्दाक होने की ये है कि खुदा ताला फरमाता है, बस जब वो रसूल खुले खुले निशानात के साथ आ गया तो उन लोगों ने कहा कि ये तो सहर मुबीन है। इस आयत से मालूम होता है कि जब वो रसूल आएगा तो लोग उन दलाइलो ब्राहीन को सुनकर जो वो देगा कहेंगे कि ये तो सहर मुबीन है, यानी खुला खुला फरेब या जादू है। और हम देखते हैं कि हजरत मसीह मौद से यही सलूक हुआ। दोस्तों सूरह सफ की आयत नंबर 6 जब आप पढ़ते हैं ना, और जब 7 में आप आगे जाके पढ़ते हैं, खुली निशानियां उनके पास ले आया तो उन्होंने कहा कि तो खुला खुला जादू है। अब ये माजी का सीगा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह ताला ने कुरान में उनके बारे में बात की जब वो निशान ले आए। पेज की रीडिंग करने जा रहे हैं, इसके अंदर वो गंद खोला है जिसको ना सिर्फ आप वैसे चपेड़े मारे बल्कि लॉजिक की चपेड़ भी इनको खुद ब खुद बजेगी। शायद कोई ये शख्स दलील भी दे कि वो तो पहले ही आ चुका था। आगे पढ़े अब, ये हमारी बात है। और वो आज़र सल्लम ही हैं, लेकिन ऐसा एतराज वही शख्स करेगा जो कुरान करीम के तर्ज कलाम से नावाकिफ हो। एक आयत नहीं लिखी कुरान की, कुछ नहीं लिखा, और किस लेवल का कुफर तोला है कि ये जो माजी अल्लाह ताला ने मान रहा है कि ये माजी का सीगा है। दोस्तों एक चीज गौर तलब है, ये खुद माना है ये बात लिख कर के ये माजी की बात हो रही है, ये माजी है, लेकिन कहता है कई 20 आयत ऐसी आती है कि बाद फ्यूचर की होती है लेकिन माजी में बयान कर दी जाती है। कौम लूत पे अज़ाब आना है, कौम समूद पे भी अज़ाब आना है, बताएं। बकौल इसके तो आना ही है। हजरत मूसा ने भी आना है। अभी हजरत मूसा ने अपना असा फेंक रहा है, असा जो सांप बनेगा। हजरत मूसा ने भी असा मारना है समंदर पे। हजरत यूनुस ने मछली के पेट में जाना है। अभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लग रहा है। अभी क्या किस कदर का कुफर है यार तुम लोगों में। और दोस्तों देखो ये क्या आया है, ये क्या चीज में ले आया हो, ये जो इनकी उनके लिए एक डंडे का समा पैदा हो जाता है। देखो दोस्तों ये आ गया है अल मारूफ अल फजल, और इसके अंदर जो सीधा पॉइंट्स हम आपके सामने पेश किए देते हैं। ले दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके सामने। वो कहते हैं मेरे नजदीक वो रसूल जिसका इस्म ज़ात अहमद है हजरत मसीह मौद ही है। इस आयत में एक रसूल जिसका इस्म ज़ात अहमद हो जिक्र ही दो का नहीं, और इस शख्स का तायीन हम हजरत मसीह मौद पर करते हैं, तो इससे खुद नतीजा निकल आया कि दूसरा इसका मिस्दाक नहीं, ये बदबख्त मौलवी आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक हो। मैं कहता हूँ सिकर भाई कि अब इस इतने प्रोग्राम को देखने के बाद अब अगर कोई अहमदी ये कहता है ना कि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल मिस्दाक समझता है तो वो झूठ बोलता है, या वो उसको ये इकरार करना चाहिए कि ये तहरीर जिसने लिखी है इस शख्स ने झूठ बोला है। बस इतनी सी बात है, अब कोई दो राय रह नहीं जाती। अच्छा ये देखिएगा बाजी, आपके लिए स्पेशल मिर्ज़ा साहब है, ठीक है। वो लिखते हैं कि आप तो उनके दो नाम थे, मोहम्मद और अहमद, और मुसलमान के दो ही फ़िरके हो सकते हैं, मोहम्मदी या अहमदी। मोहम्मदी उस वक्त जब जलाल का इज़हार हुआ, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अहमदी उस वक्त जब जमाल का इज़हार हुआ। जमाल का इज़हार मिर्ज़ा साहब है, उन्होंने खुद लिखा हुआ है, और ये अहमदी आप फिर मिर्ज़ा साहब के जमाल की तरफ से है। ये लिखा हुआ है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मलफूजात जल्द 2/591 पे पड़ेगा आपको। ख्याल अब लोगों को बता दिया जाए कि दोस्तों मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के बारे में जिसको गलत फहमी थी, आज मिर्जा साहब खुलने लगे को वो हवाला देंगे, वो हवाला हम निकाल के देंगे कि आज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के अपने मुंह से आप सुनेंगे कि दोस्तों कि ये ही मिस्दाक है, ये निशाने आसमानी जी रोहानी क़ज़ाइद की जिल्द। देखते जाए वाले, खोलते जाए, शर्माते जाए। हाँ जी आप गौर करिएगा, आखिरी जमाने में कितने रसूलों की बिशारत थी साहब भाई? एक की बिशारत थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कितने रसूलों की बिशारत दी थी साहब भाई? एक की दी थी। मिर्जा साहब ने वो आखिरी जमाने के लिए कौन सी आयत कोट की है अपने ज़हूर की, जो जलाली है? वो आखिरी में क्या कहा था, जलाली के जमाली? अब मिर्जा साहब ने वो जमाली रसूल जो आखिरी जमाने में एक नहीं आना था, उसके लिए कुरान की कौन सी आयत कोट की है? सूरह सफ। और इसमें एक रसूल के आने की बात है, राइट, जिसका नाम अहमद है, राइट। अहमदी रंग में होके आया, राइट। अहमदी मजहर में आया, राइट। अच्छा जी, सिफ्त जमाली के साथ आया, राइट। बात खत्म हो गई। और मिर्जा साहब का नाम क्या था? मिर्जा साहब का नाम इनके बकौल अहमद।
बैत किस नाम पे लेते थे? अहमद। इनके सारे खलीफा किस आयत पे मिज़दाक किसको मानते हैं? मिर्जा गुलाम अहमद। ये पूरा मजमून इस अहमद का जो मिर्जा साहब ने बयान किया। ये लोग मिर्जा साहब ने खुल के कहा खुद को मिस्ताक कहा है। ये ले सुन ले, मेरा नाम बैतुल्लाह भी रखा है। क्या है जी? बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। मेरा नाम बैतुल्लाह भी रखा गया है। और वो अहमद के रंग में होकर मैं आया हूं। दोस्तों यहां से पढ़े, चांद की ठंडी रोशनी की जरूरत है। और वो अहमद के रंग में होकर मैं आया हूं, मैं हूं। अब इस्महु अहमद का नमूना जाहिर करने का वक्त है, यानी जमाली तौर पर की खिदमात के अयाम है और इखलाकी कमालात के जाहिर करने का जमाना है। जैसे पहले नाउजुबिल्लाह इखलाकी कमालात नहीं दिखाए गए हैं वे यार। क्या मैं कहता हूं कि अब भी अगर कोई शख्स कहे ना कि वो आप कसम के गुलाम सादिक थे तो शर्म से डूब बनना चाहिए उसको सोचना चाहिए कि मैं इस जमात में क्या कर, सोचना चाहिए उसको। एक दफा ये आज YouTube पे रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी सारी, एक दफा ये रिकॉर्डिंग पूरा घर बैठ के देख लो, यकीन करो, मैं गारंटी से कहता हूं तुम्हारा दिल कहेगा यार ये छोड़।